नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 21, जिसमें पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है कि एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो वह है पृथ्वी। अगला, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है तो इसका व्यास है 12,756 किमी। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तो वह होता है 12,714 किमी। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर तो 42 किलोमीटर का होता है। अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, यानी पृथ्वी वह 23.5 डिग्री अंश पर झुकी होती है या डिग्री पर झुकी होती है। पृथ्वी गति करती है तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है या परिभ्रमण। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है तो परिक्रमण के कारण होता है। अगला इसमें कि पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय तो उसे सौर वर्ष कहते हैं, यानी पृथ्वी जो एक वर्ष में यानी चक्कर मारती है या लगा समय तो उस पूरे समय को 100 वर्ष कहा जाता है, यानी सौर वर्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है तो नीला दिखती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है तो यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है तो वह है 365 दिन 6 घंटे लगभग। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी तो किसने यानी मापे थे तो इरेटोस्थनीज ने नापे थे। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है लगभग 59%। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा निम्नतम दूरी है तो क्रमशः 4 जुलाई अपसौर तथा 3 जनवरी उपसौर को। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है तो एपसाइड रेखा कहलाती है। अगला इसमें है प्रश्न कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन यानी बड़ा दिन 21 जून होता है जो उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन यह होता है 22 दिसंबर को यानी उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं तो 23 दिसंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल जिसे भूपर्पटी कहते हैं, सीमा जिसे मेटल कहते हैं एवं नीफे जिसे क्रोड कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहलाता है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन है जो लगभग 46.6%, सिलिकॉन है जो 27.72% है। सियाल के घटक हैं तो सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा के घटक तो इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। नीफे बना होता है तो यह निकिल और आयरन से बना होता है। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत यानी पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है।
पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य होता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाती है का ऊपरी भाग कहलाता है तो यह कहलाता है स्टेनोस्फीयर। अगला पृथ्वी पर जल का भाग तो लगभग 71% जल है और जो बचा 29% वह स्थल है यानी जमीन है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है तो वह है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है तो वह माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है तो मेरियाना की है। अगला महासागरों की औसत गहराई तो 4000 मीटर है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है यानी सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है तो 51% पृथ्वी पर आता है। फिर अगला लवणता व्यक्त किया जाता है तो प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता यह 35 प्रति हजार होती है। समुद्र जल में पाया जाता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है वह वान झील है जो तुर्की में है जो 330% होता है। अगला समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है तो आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है तो भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा यह अक्षांश रेखा कहलाती है तो इसमें अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या इस समय है तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो आर्कटिक वृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यह अंटार्कटिक वृत्त है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के बराबर होता है। अश्व अक्षांश कहलाता है तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियाँ। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है तो वह कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है जो निर्धारण 1884 में हुआ वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है तो यह प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है तो भारतीय मानक समय कहलाती है। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है वह 111 किमी होती है। 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किमी है। अगला 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। 0 डिग्री
अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। तो यह अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में अवस्थित है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायु दाब है तो यह सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेमी या 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है तो यह बार होती है। एक बार बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है कि आंधी और तूफान आने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र वह हाइग्रोमीटर होता है। वायु है तो वायु गैसों का मिश्रण होता है जिसमें लगभग यानी 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन तथा इसमें कार्बन 0.03% होते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन होती है। अगला वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है तो पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल को बांटा गया है तो 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं तो वह क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किमी की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान उड़ते हैं तो यह समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला इसमें है ओजोन परत पाई जाती है तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो ओजोन परत करता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल की हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित है तो यह आयन मंडल से संबंधित है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल या बाह्य मंडल कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है और यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगला इसमें भारत की जलवायु तो भारत की जलवायु जो होती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून सबसे पहले आता है तो यह केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है तो यह उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण होती है यानी जाड़ों के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है तो 110 सेमी है। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा या प्रचंड 50 या चीखती 60। अगला इसमें फेरल का नियम संबंध है तो पवनों की दिशा से। विषुवत
रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है? तो शांत कटिबंध या डोल ड्रम।